नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इसी YouTube चैनल सुरेश सर जीके में स्वागत है। दोस्तों, हम कई टॉपिकों की चर्चा है वो कर चुके हैं और अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो राजस्थान है। इस राजस्थान का पशुधन का चल रहा है। तो दोस्तों, राजस्थान की पशुधन में अपन ने 20वीं जो पशु गणना है, इस 20वीं पशु गणना के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था, जिसमें दोस्तों हमने 20वीं जनगणना के अनुसार विभिन्न प्रकार के जो आंकड़े थे, इन आंकड़ों की चर्चा कर ली। इसके अलावा हमने बकरी और बकरी की जो सारी नस्ल हैं इनके बारे में हमने चर्चा कर ली। और दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से अपन ने गाय है, इस गाय के बारे में और गाय की नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो आप शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखें, ताकि प्रत्येक स्थिति का आपको पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज देखिए शुरू करेंगे किसको, गाय को। और कई बार कहावत भी आती है कि गाय हमारी माता है और हमको कुछ नहीं आता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, गाय की प्रत्येक चीज के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं यहां से गाय को। गाय यानी गाय है, इस गाय का दोस्तों सबसे पहले तो देखिए इसका वैज्ञानिक नाम है वो क्या प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर इस गाय की बात करें तो गाय का जो वैज्ञानिक नाम है वो वैज्ञानिक नाम क्या प्राप्त होता है, तो याद रखना है बोस इंडिकस। दोस्तों, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो वैज्ञानिक नाम क्या प्राप्त होगा, तो याद रखना है बोस इंडिकस। उसके बाद में देखिए दोस्तों, इस गाय की बात करें तो गाय है ये भारत में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है। यानी जब गाय की बात करते हैं तो दोस्तों गाय है ये भारत में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, तो वर्तमान में अपन देखिए 20वीं पशु गणना को पढ़ रहे हैं। कौन सी पशु गणना को, 20वीं पशु गणना को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो 20वीं पशु गणना के तहत अगर भारत में सर्वाधिक अगर गाय की बात करें तो सर्वाधिक गाय आपको कहां से प्राप्त होगी दोस्तों, पश्चिमी बंगाल से। कहां से प्राप्त होगी, पश्चिमी बंगाल से। उसके बाद में दूसरा जो स्थान होगा दोस्तों वो आपके सामने कौन से राज्य का होगा, यूपी का। और यूपी के बाद में तीसरा नंबर देखा जाए तो दोस्तों आपके सामने एमपी वगैरह यहां पर आ जाएगा। लेकिन जब राजस्थान की बात करें दोस्तों, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का आपके सामने भारत में कौन सा स्थान होगा, तो याद रखना है आपको छठा स्थान होगा। क्लियर हुई इतनी बात। यानी भारत में सबसे ज्यादा अगर गायों की बात करें तो पश्चिमी बंगाल में, उसके बाद में दूसरे नंबर पर आपका यूपी, जबकि राजस्थान की बात करें दोस्तों तो राजस्थान का स्थान आता है छठा स्थान। उसके बाद में इस राजस्थान की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में, यानी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक अगर गाय की बात करें दोस्तों, सर्वाधिक गाय की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक गाय है वो कौन से जिले से प्राप्त होती है, तो आप याद रखेंगे उदयपुर जिले में। कौन से जिले में, उदयपुर जिले में। उसके बाद में दोस्तों अगर न्यूनतम गाय की बात करें, अगर न्यूनतम गाय की बात करें तो न्यूनतम गाय है वो कहां से प्राप्त होती है, तो राजस्थान में आपके सामने जिला प्राप्त होगा कौन सा, करौली। यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर गाय की बात करें तो राजस्थान में दोस्तों सबसे ज्यादा गाय आपके सामने कहां प्राप्त होती है, उदयपुर जिले में। और न्यूनतम कहां प्राप्त होती है, करौली में। उसके बाद भी देखिए अगर इस 20वीं पशु गणना के तहत देखें इस गाय की स्थिति, दोस्तों 20वीं पशु गणना के तहत देखें तो यहां पर आपके सामने देखिए सबसे पहले आप 19वीं पशु गणना को पढ़ेंगे। तो 19वीं पशु गणना के तहत राजस्थान में यदि गायों की संख्या की बात करें तो दोस्तों 19वीं पशु गणना के तहत गायों की संख्या है वो कितनी प्राप्त होती है, 1.33 लाख।
कितनी प्राप्त होती है? 1.33 लाख आपके सामने गाय प्राप्त होती है। कहां पर? राजस्थान में। कहां प्राप्त होती है? राजस्थान में। तो दोस्तों यहां पर 19वीं पशु गणना के तहत राजस्थान में कुल गायों की संख्या की बात करें तो गायों की संख्या कितनी प्राप्त हुई? 1.33 लाख। लेकिन दोस्तों अभी चल रही है कौन सी पशु गणना? 20वीं पशु गणना। तो 20वीं पशु गणना के तहत अगर हम देखें तो दोस्तों 20वीं पशु गणना के तहत यानी राजस्थान में कुल गायों की संख्या कितनी प्राप्त होती है? तो दोस्तों यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे 1.39 लाख गाय। यानी यहां से आप देखें तो देखिए 19वीं पशु गणना के तहत राजस्थान में कुल गायों की संख्या कितनी प्राप्त हो रही है? तो 1.33 लाख। जबकि 20वीं पशु गणना में दोस्तों आपके सामने गायों की कुल संख्या कितनी प्राप्त हो रही है? 1.39 लाख प्रतिशत, सॉरी 1.39 लाख। उसके बाद में जब 19वीं पशु गणना की तुलना अगर दोस्तों 20वीं पशु गणना से करें तो 20वीं पशु गणना में राजस्थान में गायों की संख्या में देखिए स्थिति क्या रही? 1.39 लाख की। जबकि 19वीं पशु गणना में इनकी संख्या 1.33 लाख की थी। तो यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है कि 1.33 लाख ज्यादा है या 1.39 लाख ज्यादा है? तो मेरे हिसाब से 1.39 लाख आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में 20वीं पशु गणना में राजस्थान में गायों की संख्या में 19वीं पशु गणना के मुकाबले क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर 20वीं पशु गणना के तहत देखा जाए तो राजस्थान में गायों की संख्या में क्या हो चुकी है? वृद्धि हो चुकी है। और वो वृद्धि कितनी प्रतिशत की हो रही है? तो 4.41% की हो रही है। दोस्तों कितने प्रतिशत की हो रही है? 4.41%। दोस्तों मैंने आपको ये जो आंकड़े हैं वो आंकड़े पहला जो वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि वहां पर एक साथ ये सारे के सारे आंकड़े याद नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर आप जैसे गाय पढ़ेंगे, आप यहाँ से पहले बकरी पढ़ चुके हैं, तो बकरी की संख्या में मैंने कहा कि बकरी की संख्या में क्या हुई है? कमी हुई है। कितनी प्रतिशत की? 3.81% की कमी हुई है। 19वीं पशु गणना में बकरी की संख्या कितनी और 20वीं पशु गणना में बकरी की संख्या कितनी? तो वहां पर मैंने कहा था कि 12 पॉइंट आपके सामने देखिए कितनी थी? तो उस समय लगभग 2.16 लाख उस समय बकरियां थी 19वीं पशु गणना में। 20वीं पशु गणना में आते इनकी संख्या 2.8 लाख हो गई। तो यहाँ पर उस समय देखिए क्या हो गई? कमी हो गई। पहले देखिए 19वीं पशु गणना में ज्यादा और 20वीं पशु गणना में आती क्या हो गई? कमी। लेकिन गाय की बात कर रही तो गाय की संख्या में 19वीं पशु गणना में देखें तो 1 आपके सामने 33 लाख थी और 20वीं पशु गणना में आते 1.39 लाख हो गई। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो 20वीं पशु गणना में 19वीं पशु गणना के मुकाबले क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और वो वृद्धि दोस्तों कितनी हुई है? 4.41% की हुई है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में ऐसे कौन से पशु हैं जिनमें वृद्धि हुई है 20वीं पशु गणना में? तो यहाँ पर देखिए गाय का नाम आ रहा है जिसमें वृद्धि हो रही है। बकरी पड़ी उसमें क्या आ गई? कमी आ गई। तो ये चीज क्लियर है यहाँ से। उसके बाद में देखिए दोस्तों इस गाय से संबंधित आपसे और क्वेश्चन है वो एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। दोस्तों सबसे पहले देखिए इस गाय से आपसे और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा उनके ऊपर भी देखिए अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपसे ये कहा जाएगा कि राजस्थान में प्रथम गौ अभ्यारण्य, दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में प्रथम गो अभ्यारण्य है वो कहां पर है? तो याद रखेंगे दोस्तों आपके सामने एक स्थान है जिसका नाम है नापासर। दोस्तों कौन सा स्थान है? नापासर है। नापासर के बारे में आपने पढ़ा होगा। और ये नापासर पड़ता है आपके कौन से जिले में? बीकानेर जिले में। यानी राजस्थान में प्रथम गो अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका राजस्थान में पहला जो गो अभ्यारण्य स्थापित किया गया था वो नापासर आपका बीकानेर है, वहां पर स्थापित किया गया था।
लेकिन दोस्तों यहां से दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि राजस्थान का प्रस्तावित अभ्यारण्य या राजस्थान में प्रस्तावित गो अभयारण्य। दोस्तों राजस्थान में यदि प्रस्तावित गो अभयारण्य की बात करें तो प्रस्तावित गो अभयारण्य है ये राजस्थान के कौन से जिले में आपको बताना है। तो दोस्तों आपको जिला बताना है कौन सा, अजमेर। कौन सा जिला बताना आपको, अजमेर जिला बताना। तो यहाँ पर राजस्थान में प्रथम गो अभयारण्य है ये नापासर बीकानेर में, जबकि राजस्थान में प्रस्तावित गो अभयारण्य कहाँ पर है तो याद रखना है अजमेर जिले में। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए दोस्तों आगे और चर्चा करते हैं। तो इस राजस्थान में सबसे बड़ी गौशाला, दोस्तों राजस्थान में सबसे बड़ी, अगर राजस्थान में सबसे बड़ी अगर गौशाला की बात करें तो दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला कहां पर है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इस बात को, याद रखना पथमेड़ा। और पथमेड़ा कहां पर है तो दोस्तों याद रखना है आपको जालोर में। कहां पर है पथमेड़ा, जालोर में। ये पंथमेड़ा या पथमेड़ा जो राजस्थान के जालोर जिले का भाग है, वहां पर राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला है। तो याद रखें कि गाय आप जब से पढ़ते हो तो गाय में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान में सबसे बड़ी गौशाला कहां पर है, या राजस्थान में गाय की सबसे बड़ी गौशाला कहां पर है, या राजस्थान में सबसे बड़ी गौशाला कहां पर है, पथमेड़ा जालोर में। और इसी जालोर में दोस्तों आपके सामने एक स्थान आता है जिसका नाम है सांचौर। कौन सा स्थान आता है, सांचौर, जो आपके सामने जालोर का ही भाग है जिसका प्राचीन नाम सत्यपुर प्राप्त होता है। इसी सांचौर की बात करें तो इस सांचौर में आपके सामने देखिए यहां पर एक बैंक बनाया गया, गौमूत्र बैंक। राजस्थान में अगर गौमूत्र बैंक की बात करें तो गौमूत्र बैंक राजस्थान के कौन से जिले में है तो याद रखेंगे दोस्तों सांचौर जालोर में है। क्लियर है। उसके बाद में देखिए इस गाय से और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, यहां से आपसे ये कहा जाएगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा जालोर में है, जबकि राजस्थान में गौमूत्र बैंक है ये सांचौर जालोर में। लेकिन राजस्थान में गौ संवर्धन फार्म कहां पर है तो दोस्तों गौ संवर्धन फार्म है ये राजस्थान में आपके सामने कौन से जिले में है तो जिला तो आपको याद रखना है जयपुर। और यदि स्थान पूछे तो दोस्तों याद रखना है बस्सी, और बस्सी आपका कौन से जिले में पड़ेगा, जयपुर जिले में। यानी राजस्थान में गौ संवर्धन फार्म कहां पर है तो राजस्थान में गौ संवर्धन फार्म है ये बस्सी जयपुर में है। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहां से अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गाय है, गाय के मूत्र से फिनाइल बनाने का कार्य कहाँ होता है। देखिए दोस्तों गाय के मूत्र से फिनाइल बनाने का, यानी गौमूत्र से या गाय के मूत्र से फिनाइल बनाने का कारखाना या कार्य है वो कहां पर होता है तो दोस्तों आपको याद रखना है हिंगोनिया गौशाला। हिंगोनिया गौशाला। अब ये गौशाला देखिए आपके सामने है कहां पर तो दोस्तों याद रखना है ये आपके जयपुर जिले में। तो राजस्थान में गाय के मूत्र से फिनाइल बनाने का कार्य वो हिंगोनिया गौशाला जयपुर से होता है। और उसके बाद में देखिए दोस्तों इस गाय का जो दूध है, गाय का जो दूध है इस दूध से देखिए बीकानेर के रसगुल्ले तैयार होते हैं। बीकानेर का रसगुल्ला, रसगुल्ला याद रखना, बीकानेर का रसगुल्ला इस गाय के दूध से तैयार होते हैं।
यानी गाय के दूध से देखिए आपके सामने बीकानेर का जो रसगुल्ला है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आप लोग खा के देखना, वहां से आप मंगा लेना, ठीक है। तो बीकानेर के रसगुल्ले हैं वो गाय के दूध के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। अब मैंने यहाँ से देखिए कौन कौन सी चीजें आपको बताइए, पहले आप इन पर थोड़ा सा फोकस जरूर करें ताकि पहले ये चीजें आपके दिमाग में ऐसे के ऐसे उतर जाए। दोस्तों पहले याद रखना, गाय का वैज्ञानिक नाम है आपके सामने बोस इंडिकस। क्या है? गाय है, बोलते हैं ना कि गाय हमारी माता है और हमको कुछ नहीं आता है। तो गाय का वैज्ञानिक नाम यानी बोस, गाय है वो एक बोस है, और कहां की? इंडिया की, यानी इंडिकस। तो बोस इंडिकस याद रखना। और मैंने यहाँ पर बताया कि भारत में सबसे ज्यादा गाय कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल के बाद यूपी में, और यूपी के बाद राजस्थान में। तो राजस्थान का स्थान है वो कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। देखो गाय को मैंने इस तरीके से लिखा, दोस्तों मैंने गाय को इस तरीके से लिखा। अब राजस्थान में इसकी स्थिति देखें तो यहाँ पर गाय में देखिए, गाय में आप इस वाले शब्द को यहाँ से हटा दो, इसको हटा दिया, यहां से इसको हटा दिया, और इसको ऊपर की लाइन को मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार की आकृति प्राप्त हो रही। इसको आप देखिए कैसे करेंगे, उल्टा करेंगे तो आपको कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी? 6 संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर गाय का राजस्थान में कौन सा स्थान बताना है दोस्तों? छठा स्थान बताना है। कौन सा स्थान बताना है? छठा स्थान बताना है। तो दोस्तों साथ के साथ आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। छठा स्थान। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान है, इस राजस्थान में सर्वाधिक गाय तो कहां पर है? उदयपुर में। न्यूनतम गाय कहां पर है? करौली में। इसको आप ऐसे याद रखिए, ऐसे याद करेंगे, गाय का उदय करो, क्योंकि गाय हमारी माता है और हमको कुछ नहीं आता है। ऐसी स्थिति में गाय का क्या करना है? आपको उदय करना है। गाय का उदय करो। उदय करो का मतलब उदय से तो हो जाएगा उदयपुर, यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाती है, और करो का मतलब हो जाएगा दोस्तों करौली, ये करौली में सबसे कम पाई जाती है। क्लियर हुई? उसके बाद में आ जाइए आप 19वीं और पशु गणना और 20वीं पशु गणना में। 19वीं पशु गणना के तहत दोस्तों आपके सामने राजस्थान में गायों की संख्या कितनी थी? 1.33 लाख, 1.33 लाख। और 20वीं पशु गणना में आते संख्या कितनी हो गई? यानी 1.39 लाख, यानी 1.39 लाख ज्यादा है 20वीं पशु गणना में। 19वीं पशु गणना में देखिए 1.33 लाख यानी कम थी। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में गायों की संख्या में क्या हुई है दोस्तों? वृद्धि हुई है, और वो वृद्धि कब की होगी? 4.41% की होगी। क्लियर है? तो यहां से देखिए संख्या भी आ रही है, यहाँ पर 1 3 3, यहाँ पर 1 3 9, यानी यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9, बाकी तो सेम है। यहाँ पर 19वीं है और यहाँ पर 20वीं। तो 19 20 133 139 ऐसे याद करो। 20 में आप क्या लगा दोगे? यहाँ से ये आप यहाँ पर पॉइंट लगा दोगे। उसके बाद में देखिए 33 आ रही है, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 33 1.33 है, यहाँ पर 1.39 है, तो वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे 1 और 3 कितना हो गया? 4। उसके बाद में यहाँ से भी जोड़ दो, 1 और 3 कितना हो गया? 4, और उसके बाद में 1 रख दो, या सीधा भी याद कर सकते हो 4.41%। उसके बाद में करना क्या है कि राजस्थान में सबसे बड़ी गौशाला कहां पर है? पथमेड़ा जालोर में। राजस्थान में सबसे बड़ी गौशाला दोस्तों पथमेड़ा जालोर में। और इसी जालोर में आपके सामने एक स्थान है सांचौर। इस सांचौर की बात करें तो राजस्थान में यहाँ पर गोमूत्र बैंक बना रखा है। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद भी दोस्तों याद रखना कि राजस्थान का प्रथम गो अभ्यारण्य कहां पर है? तो नापासर बीकानेर में। उसके बाद में राजस्थान में वर्तमान में प्रस्तावित गो अभ्यारण्य कहां पर है? अजमेर में। क्लियर है? फिर गोसंवर्धन फार्म राजस्थान में कहां पर है? बस्सी जयपुर में। फिर राजस्थान में गाय के मूत्र से फिनाइल बनाने का कारखाना कहां पर है, या कार्य कहां पर होता है? हिंगोनिया गौशाला है कहां पर? जयपुर में। क्लियर हो इतनी बात? तो ये सारी चीजें आप यहां से याद रखेंगे। और ये चीज मैंने क्लियर करवाई दी कि बीकानेर के जो रसगुल्ले हैं, बीकानेर के रसगुल्ले वो गाय के दूध से बहुत ज्यादा फेमस रहे।
तो गाय का जो दूध है वो बीकानेर के रसगुल्ले बनाने में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहे। जब भी आप नौकरी लग जाओ तो यहाँ के रसगुल्ले जरूर खिलाना। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अपन आगे की कंडीशन है उनको भी पढ़ लें। यहाँ से आप पहले इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए यहाँ से इस गाय के लिए और क्या क्या स्थिति आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से दोस्तों आपको कई चीजें यहाँ से और भी याद रखनी है, तो इनके ऊपर भी आप चर्चा करें क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले इस गाय से जुड़ी हुई प्रमुख अगर योजना की बात करें तो योजना आपके सामने कौन कौन सी प्राप्त होती है। क्लियर है? यानी दोस्तों सबसे पहले यहां से एक योजना आती है और उस योजना का नाम है दोस्तों गोपाल योजना। गोपाल योजना दोस्तों अगर इस गोपाल योजना की बात करें तो ये गोपाल योजना कब शुरू की गई थी, तो याद रखेंगे दोस्तों 1990 में शुरू की गई। यदि आपसे ये कह दे कि राजस्थान में गोपाल योजना कब शुरू हुई थी, गोपाल योजना की शुरुआत 1990 में हुई थी। क्लियर है? लेकिन ये जो गोपाल योजना 1990 में शुरू हुई थी ये दोस्तों विश्व बैंक के सहयोग से शुरू हुई थी, विश्व बैंक की सहायता से। दोस्तों विश्व बैंक की सहायता से राजस्थान में आपके सामने कौन सी योजना शुरू कर दी, गोपाल योजना। क्लियर है बात? उसके बाद में देखिए दोस्तों आपके सामने अगली योजना की बात करें तो वो योजना आपके सामने कौन सी आती है, तो याद रखेंगे कामधेनु योजना। दोस्तों कामधेनु योजना। अब इस कामधेनु योजना की बात करें तो दोस्तों कामधेनु योजना की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत कब होती है, तो दोस्तों याद रखना है 1997-98 सन 1997-98 में। दोस्तों 1997-98 में आपके सामने कामधेनु योजना शुरू होती है, जबकि आपके सामने गोपाल योजना है ये 1990 में शुरू होती है और इसकी शुरुआत दोस्तों विश्व बैंक की सहायता से हुई थी। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद में देखिए मैंने यहां पर रखा दोस्तों कामधेनु योजना, यहां पर मैंने रखा है कामधेनु योजना, लेकिन यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान में आपके सामने अगर देखें तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना कब होती है। दोस्तों राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, अगर राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना होती है आपके सामने 6 फरवरी 2019 को। दोस्तों 6 फरवरी 2019 को यानी राष्ट्रीय आपके सामने कामधेनु आयोग है, इस आयोग की क्या होती है, स्थापना होती है। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद में देखिए दोस्तों यहां से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इस इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान में रखें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान पुलिस की दृष्टि से देखें तो राजस्थान पुलिस की दृष्टि से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की बात करें, देखिए दोस्तों राजस्थान में पहला राज्य स्तरीय दोस्तों राजस्थान में पहला जो राज्य स्तरीय गोरक्षा सम्मेलन है, स्तरीय गोरक्षा सम्मेलन। दोस्तों याद रखना राजस्थान में पहला जो राज्य स्तरीय जो गोरक्षा जो सम्मेलन है वो सम्मेलन दोस्तों देखिए कहां पर होता है, तो याद रखेंगे आपके सामने राजस्थान के सीतापुरा में होता है। दोस्तों कहां पर होता है, सीतापुरा। अब जैसे मैंने सीतापुरा का नाम बोला तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये सीतापुरा कहां पर है। दोस्तों ये राजस्थान के जयपुर जिले में, और इसी सीतापुरा जयपुर में राजस्थान में पहला
राज्य स्तरीय, दोस्तों राज्य स्तरीय गोरक्षा सम्मेलन हुआ था। और यह सम्मेलन कब होता है दोस्तों? 2 मार्च 2019 को होता है। कब होता है ये? 2 मार्च 2019 को ही होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा कि राजस्थान में पहला राज्य स्तरीय जो गोरक्षा सम्मेलन है वो सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखना, गायों के लिए जो सम्मेलन होता है वो हमारे सीतापुरा जयपुर में हुआ था। कब हुआ था? 2 मार्च 2019 को हुआ था। क्लियर है? उसके बाद में देखिए दोस्तों, आगे अपन इसी की चर्चा करते हैं। तो राजस्थान में और क्या स्थिति लागू होती, इनके ऊपर भी अपन चर्चा कर ले। देखिए दोस्तों, राजस्थान में गोसेवा आयोग की बात करें। दोस्तों राजस्थान में गोसेवा आयोग की स्थापना, राजस्थान में गोसेवा आयोग। तो दोस्तों राजस्थान में गोसेवा आयोग की जो स्थापना होती है वो स्थापना कौन से जिले में होती है? तो दोस्तों याद रखना है, जयपुर में होती है। राजस्थान में गोसेवा आयोग की स्थापना आपकी जयपुर जिले में होती है। और जयपुर जिले में देखा जाए तो दोस्तों इस गोसेवा आयोग की स्थापना आपकी 23 मार्च के दिन होती है। कब होती है? 23 मार्च सन 1995 को इनकी स्थापना होती है। यानी राजस्थान में गोसेवा आयोग की स्थापना राजस्थान के जयपुर जिले में हुई थी। और जयपुर में इसकी स्थापना होती है दोस्तों कब? 23 मार्च 1995 में होती है। क्लियर है? लेकिन देखिए दोस्तों, यहां से आपको कंफ्यूज करेगा। और कंफ्यूज क्या करेगा कि राजस्थान में गोसेवा निदेशालय, देखिए दोस्तों यहां से आपको कंफ्यूज करेगा। और कंफ्यूज कैसे करेगा कि यहां पर आपके सामने देखिए क्या लिखा है कि राजस्थान में गोसेवा आयोग की स्थापना जयपुर में होती है, 23 मार्च 1995 को होती है। लेकिन यहां पर कंफ्यूज करेगा, राजस्थान में गोसेवा निदेशालय की स्थापना कब होती है? दोस्तों राजस्थान में गोसेवा निदेशालय की जो स्थापना होती है वो स्थापना आपके सामने कब होती है? तो याद रखेंगे 22 जुलाई आपके सामने 2013 में होती है। कब होती है दोस्तों? आपकी 22 जुलाई 2013 को, 22 जुलाई 2013 को राजस्थान में गोसेवा निदेशालय की स्थापना होती है। लेकिन दोस्तों इस राजस्थान में जो गोसेवा निदेशालय है, इस निदेशालय का जो नाम है ये नाम दोस्तों परिवर्तित कर दिया। क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। अब दोस्तों परिवर्तित कर दिया, और परिवर्तित किया कब था? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसका जो नाम परिवर्तित किया गया था वो दोस्तों 19 दिसंबर 2014 को किया था। कब कर दिया? 19 दिसंबर 2014 को। दोस्तों 19 दिसंबर 2014 को राजस्थान में जो गोसेवा निदेशालय था, इस गोसेवा निदेशालय का नाम दोस्तों क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। और परिवर्तित करके रखा क्या था? तो यहां पर ही आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले इन्होंने नाम रख दिया निदेशालय। क्या रख दिया? निदेशालय। और उसके बाद में गोपालन और राजस्थान, ये नाम रखा गया था किसका? गोसेवा निदेशालय का। तो यहां पर मैंने कहा कि राजस्थान में गोसेवा निदेशालय की स्थापना 22 जुलाई 2013 को होती है, जिसका नाम परिवर्तित करके 19 दिसंबर 2014 को क्या कर दिया? निदेशालय गोपालन राजस्थान है वो कर दिया। क्या कर दिया? गोपालन निदेशालय गोपालन राजस्थान है वो कर दिया। तो ये तो स्थिति आपके सामने देखिए यहां पर हो चुकी है कि राजस्थान है, इस राजस्थान में देखिए राजस्थान में गोसेवा आयोग की स्थापना कब होती है?
जयपुर में होती है 23 मार्च 1995 को होती है। और राजस्थान में गौ सेवा निदेशालय की स्थापना 22 जुलाई 2013 में होती है। कब होती है? 22 जुलाई 2013 को। लेकिन इसका नाम परिवर्तित कर दिया 19 दिसंबर 2014 को। और क्या कर दिया? निदेशालय गोपालन राजस्थान कर दिया। बोलो दोस्तों, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? एक बात वापस से देख लेते हैं कि राजस्थान में देखिए गाय है। क्या है? गाय है। तो गाय से संबंधित अगर योजना पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले याद रखना है गोपाल योजना। कौन सी योजना? गोपाल योजना। ये गोपाल योजना की बात करें तो गोपाल योजना की स्थापना कब होती है? 1990 में होती है। कब होती है? 1990 में होती है। क्लियर है? और ये विश्व बैंक की सहायता से होती है। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने दूसरी योजना याद रखनी है, कामधेनु योजना। कौन सी योजना? कामधेनु योजना। और कामधेनु योजना की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों कब हो गई? 1997-98 में। क्लियर है? उसके बाद में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना। दोस्तों राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना आपकी कब हो गई? 6 फरवरी 2019 को हो गई। और उसके बाद में राजस्थान में पहला जो राज्य स्तरीय गोरक्षा सम्मेलन आपका सीतापुरा जयपुर में होता है। और कब? 2 मार्च 2000 आपके सामने 19 में होता है। क्लियर हुई बात? उसके बाद में याद रखना है कि राजस्थान में गौ सेवा आयोग की स्थापना, राजस्थान में गौ सेवा आयोग की स्थापना जयपुर में होती है 23 मार्च 1995 को होती है। क्लियर? फिर राजस्थान में गौ सेवा निदेशालय की स्थापना, गौ सेवा निदेशालय की स्थापना 22 जुलाई 2013 को होती है। कब होती है? 22 जुलाई 2013 को होती है। और उसके बाद में देखिए इस गौ सेवा निदेशालय का नाम क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। और दोस्तों परिवर्तित है वो कब कर दिया? 19 दिसंबर 2014 को इसका नाम परिवर्तित करके निदेशालय गोपालन राजस्थान है वो कर दिया। बोलो इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई? अगर दोस्तों इतनी चीज समझ में आ चुकी है तो आगे की प्रक्रिया को अपन देखिए यहीं से शुरू करते हैं। इतनी सारी चीज याद रखनी भाई, इसमें आपको करना कुछ नहीं है। मेन चीजें याद रखो कि भारत गाय है, गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। गाय के दूध है, इस दूध से बीकानेर के रसगुल्ले प्रसिद्ध है। क्लियर है बात? उसके बाद में भारत में सबसे ज्यादा गाय कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी बंगाल, यूपी। और छठा स्थान है राजस्थान का। राजस्थान में सबसे ज्यादा उदयपुर, न्यूनतम करौली में। उसके बाद में राजस्थान में प्रस्तावित गो अभ्यारण्य कहाँ पर है? अजमेर में। राजस्थान का सबसे पहला जो अभ्यारण्य है गो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों मैंने बताया नापासर बीकानेर में। राजस्थान का पहला गो अभ्यारण्य नापासर बीकानेर में, जबकि प्रस्तावित अभ्यारण्य है आपका अजमेर में। इतनी बात याद रखनी है। फिर राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ पर है? पथमेड़ा जालोर में। और उसके बाद में राजस्थान में गौमूत्र बैंक कहाँ पर है? सांचौर जालोर में। राजस्थान में गाय के मूत्र से फिनाइल बनाने का कार्य कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो दोस्तों याद रखना है आपको, हिंगोनिया गौशाला है आपकी जयपुर में, वहां से होता है। क्लियर है बात? उसके बाद में आपको गौसंवर्धन फार्म याद रखना, गौसंवर्धन फार्म आपका बस्सी जयपुर में। क्लियर हुई बात? उसके बाद में याद करेंगे अपन कि 19वीं पशु गणना में गायों की संख्या कितनी थी? 1.33 लाख थी, जो बढ़कर की 20वीं पशु गणना में 1.39 लाख हो गई। कितने की वृद्धि हुई? 4.41% की वृद्धि। इतनी बात याद रखी। उसके बाद में आपको याद रखनी है ये वाली चीजें कि गोपाल योजना 1990 में शुरू हुई थी, विश्व बैंक की सहायता से हुई। कामधेनु योजना 1997-98 में शुरू हुई थी। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना 6 फरवरी 2019 को हुई। राजस्थान में पहला राज्य स्तरीय जो गोरक्षा सम्मेलन है वो कहाँ? सीतापुरा जयपुर में होता है, 2 मार्च 2019 को होता है। और उसके बाद में राजस्थान में गौ सेवा आयोग की स्थापना कब होती है? जयपुर में होती है, 23 मार्च 1995 को होती है। राजस्थान में गौ सेवा निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 22 जुलाई 2013 को हुई थी। और 19 दिसंबर 2014 को इसका नाम परिवर्तित करके निदेशालय गोपालन राजस्थान है वो कर दिया। क्लियर हुई? बोलो दोस्तों इतनी बात। मेरे हिसाब से ये सारी की सारी चीजें आपको याद हो गई। अब दोस्तों गाय की आती है नस्ल, और ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन वहां से भी पूछे जाते हैं। तो गाय की देखिए दोस्तों नस्ल कौन कौन सी है और इनको याद आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों आपको इस गाय का सूत्र है वो जरूर याद रखना, गाय की नस्लों का।
कि गाय की कौन कौन सी नस्ल है वो प्राप्त होती है, और इन नस्लों को याद करने के लिए आपको सूत्र है वो कौन सा याद रखना है। तो देखिए सबसे पहले तो जिक्र करेंगे हम गाय की नस्ल को याद करने के सूत्र का, क्योंकि दोस्तों सूत्र के बिना हम इन चीजों को याद नहीं कर सकते, क्योंकि सूत्र भी जरूरी है। क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सूत्र के माध्यम से ही अच्छा लगता है, तो बिना सूत्र के माध्यम से भी कई स्टूडेंट याद कर सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सूत्र ही चाहिए। और सूत्र मैं आपको बहुत बता चुका हूं, पीछे के जितने वीडियो आप देखोगे वो सारे सूत्रों से भरे हुए आपको मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सूत्र याद रखना है, और सूत्र किसका याद करना है, आपको गाय का करना है। और सूत्र क्या याद रखना है कि नागी गाय, कैसी गाय, नागी गाय के माथा में, नागी गाय के माथा में हरा सा कान, देखो भाई हरा सा कान, यानी हमारे पास एक नागी गाय है, क्या है, एक नागी गाय है, और उस गाय के माथा में अरोसो कान है। क्या को कान है, अरोसो कान। अब कान अरियो भी हो जार, काड़ो भी हो जार, दोड़ो भी हो जार। तो देखो यानी यहां पर मैंने आपको कह दिया कि गाय की जो नस्ल है उस नस्ल को याद करने के लिए आपको ये वाला सूत्र याद रखना है। और सूत्र मेरे हिसाब से बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत इजी है, याद करेंगे तो। मैंने पिछले वीडियो में बकरी की नस्लों को याद करने का सूत्र भी बताया था, और आज हम यहाँ पर गाय की नस्ल को याद करने का सूत्र बता दिया। तो गाय ने कहीं याद करनी है, कैसे याद करें कि पूरी की पूरी नस्ल याद हो जाए। तो ध्यान में तो रखना है कि नागी गाय है, कहीं की गाय है नागी गाय, और भी नागी गाय का माथा में अरोसो कान है, कहीं को कान है, अरोसो कान है। तो देखो अरोसो कान कहीं आओगे, सबसे पहले लिखा है यहां पर ना, देखिए ना, और ना का मतलब दोस्तों कौन सी गाय हो जाएगी, नागौरी। ना से कौन सी गाय हो जाएगी, नागौरी गाय। क्लियर है। उसके बाद में दोस्तों लिखा है गी, और गी का मतलब हो जाएगा गिर, और गिर को ही दोस्तों कहा जाता है रेंडा, और रेंडा को ही बोला जाता है दोस्तों अजमेरा। देखो कति आसानी से याद हो जाएगी गाय। नागी से तो हो गया कि नागी नागौरी गाय, गी से गिर, रेंडा, अजमेरा गाय। तो ये दो नस्ल तो गाय की प्राप्त हो गई। फिर देखिए यहां पर लिखा के, और उसके बाद में लिखा माथा में अरासा कान। ठीक है, तो नागी गाय के माथा में अरासा कान, तो यहां से देखिए माँ का मतलब तो यहां से कौन सा लेना है, यहां से मालवी नस्ल लेना है। कौन सी, मालवी नस्ल। ठीक है, और उसके बाद में यहां से आपको था से याद रखना है, थार पार कर, कौन सी, थार पार कर। और थार पार कर को ही देखिए क्या कहा जाता है, थारी नस्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थारी नस्ल या मालानी नस्ल। थार पार कर थारी मालानी, अरे थार पार कर थारी मालानी, और ये है मालवी। और उसके बाद में दोस्तों यहां पर लिखा है मे, और मे का मतलब है यहां से मेवाती नस्ल। कौन सी है, मेवाती नस्ल की गाय। देखो कतो जल्दी याद हो रही। उसके बाद में लिखा है हरा, तो हरा में देखिए दोस्तों यहां पर है से आपको याद रखना, हरा से देखो हरी कर दो, और हरी से करो हरियाणवी। कौन सी करनी है, हरियाणवी गाय, अल्लू जी हरियाणवी गाय। क्लियर है। और उसके बाद में लिखा है यहाँ पर रा, और रा से कर दो दोस्तों राठी। कौन सी करनी है, राठी गाय। इसके बारे में भी बता चुका हूं कि राठी लाठे बाटे, राठी लाठे बाटे कहाँ की प्रसिद्ध है, जैसलमेर की। तो राठी गाय की नस्ल है। और यहाँ पर दोस्तों आ रहा है आपके सामने सा, इस सा का मतलब है यहाँ से सांचौरी। कौन सी है, सांचौरी, सांचौरी गाय। और इस कान का मतलब देखा जाए दोस्तों तो का मतलब आता है कांकरेज, कांकरेज गाय। कांकरेज गाय की नस्ल है। बोलो याद हुई या नहीं, याद करनो के है, कुछ ही को नहीं करनो। मैं देखा
याद इतना करना है कि गाय की नस्ल कौन कौन सी है। नागी गाय के माथा में हरा सा कान, नागी गाय के माथा में हरा सा कान, नागी गाय के माथा में हरा सा कान। आइए हरे से कान, हरे से कान में देखें तो यहाँ पर मैंने कहा कि ना का मतलब नागौरी, गी का मतलब गिर रेंडा अजमेरा, नागौरी गाय, गिर रेंडा अजमेरा गी से हो गया। फिर गाय के माथा में तो माथा से निकालो मालवी, था से थार पार कर, और थार पार कर से करो थारी, थारी थार पार कर थारी मालानी, और उसके बाद में थास के बाद में मे से मेवाती, मे से मेवाती, और है से हरियाणवी, रा से राठी, सा से सांचोरी, और कान से कांकरेज। तो ये हो गई दोस्तों आपके सामने गाय की प्रमुख नस्लें। इन नस्लों को आपको इस प्रकार से याद करना। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में चर्चा हम करेंगे इन सारी की सारी नस्लों का, क्योंकि इनका अलग अलग हम जिक्र करेंगे कि राठी गाय कहाँ पाई जाती है, राजस्थान की कामधेनु कौन सी गाय को कहा जाता है, सबसे ज्यादा दूध कौन सी देती है। तो इन सब की चर्चा करेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए इस चैनल के साथ, लगातार आपको इससे बेहतर वीडियो है वो मिलते रहेंगे। और दोस्तों पीछे की वीडियो आप जरूर देखें, उसमें राजस्थान की पशु गणना है, उनकी जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को देखना। बकरी की नस्ल है वो पढ़ा दी गई है, बकरी के बारे में जानकारी दे दी गई है, और उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा। और दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल सुरेश सर जीके में भी आप इन वीडियो को देख सकते हैं। सुरेश कुमार के नाम से फेसबुक है, उस पर भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चैनल आप यहां से अपने दोस्तों को अधिक से अधिक बताएं, और दोस्तों वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और भी जो बच्चे हैं वो अपनी तैयारी है वो कर सके, क्योंकि राजस्थान पुलिस की एग्जाम है वो आने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो आप अपने हिसाब से अपनी तैयारी है वो जारी रख पाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पशु गणना के साथ। ठीक है दोस्तों।